नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे राम मंदिर की। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। रामलला का आगमन होगा, उनको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा, उनकी मूर्ति को। और इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने 5000 लोगों को, वीआईपीज को इनविटेशन दिया है। उनमें कांग्रेस और बाकी सब बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर्स भी हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो ये है कि कांग्रेस इतनी कंफ्यूज क्यों है कि वो राम मंदिर में जाए या ना जाए। जी हाँ, अभी जैसे सीताराम येचुरी जो लेफ्ट के हेड हैं, उन्होंने मना कर दिया हम तो नहीं जाएंगे, ये पॉलिटिकल इवेंट है। ममता ने भी मना कर दिया है। सो मैनी ऑफ द अदर पार्टीज दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि वेदर वी वांट टू गो देयर और नॉट। बट जब कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस का कन्फ्यूजन साफ दिखाई देता है। अभी उनके जो मीडिया हेड जयराम रमेश, उनका एक इंटरव्यू देखा था मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे। वो क्या बोल रहे, उनसे जब पूछा कि भाई आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, तो उन्होंने बोला इतनी जल्दी क्या, बता देंगे भाई, जाना होगा तो बता देंगे, नहीं जाना होगा तो बता देंगे। मतलब वो 1-2 दिन पहले बताएंगे। अब ये अगर इन्विटेशन मिला है, इतना सोचना पड़ रहा है, उनको इतनी कन्फ्यूजन है, राइट, ये इससे साफ पता लगता है। ये इसका इंडिकेशन है कि दे आर नॉट श्योर कि क्या करें। अब ये बीजेपी ने एक पासा फेंका है जिसमें कांग्रेस फंस गई है बेचारी, राइट। क्यों फंसी है वो? उनको ये डर है अगर हम जाएंगे तो हमारा जो मुस्लिम वोट है वो नाराज़ हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे तो हिंदू वोट जो हमें मिलता है वो नाराज़ हो जाएगा, और बीजेपी हमें एंटी हिंदू पार्टी लेबल करेगी आने वाले सारे प्रचार कैंपेन में। तो ज़रा इसको डीपली समझते हैं, हिंदू वोट और मुस्लिम वोट कांग्रेस के पहलू से। तो पहले तो मुस्लिम वोट की बात कर लेते हैं दोस्तों। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस का मुस्लिम वोट हिंदी बेल्ट में तो बचा ही नहीं है। जी हाँ, ये ख़त्म हो चुका है। कांग्रेस कौन से हिंदी बेल्ट के स्टेट में राज कर रही है? एक में भी नहीं है। 2 में थी, उसमें भी सुपड़ा साफ हो गया। अभी ये विधानसभा के इलेक्शन हो रहे थे, मध्य प्रदेश और राजस्थान में वैसे भी मैं ये नहीं कहूँ भी कांग्रेस को खास मिला या बीजेपी को खास मिला, वो हर साल बदलते रहते हैं। 5 साल एक सरकार, 5 साल दूसरी सरकार। यूपी की बात कर लीजिए, यूपी में कांग्रेस की लोकसभा में 1 सीट आई थी, विधानसभा में शायद 2 सीट आई थी, राइट। तो अगर वहाँ पे मुस्लिम वोटर बेस होता तो सीटें ज़्यादा नहीं आती। सच बात ये है, कहीं भी आप पूरे भारत में देख लीजिए, जहाँ पे रीजनल पार्टी स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे कांग्रेस कमज़ोर पड़ चुकी है। कांग्रेस की जो वोट थी वो रीजनल पार्टी ने अपनी तरफ खींच ली है। यूपी की बात करें तो सपा और बसपा, राइट। पंजाब की बात करें तो आप, दिल्ली की बात करें तो आप, गुजरात की बात करें तो आप, राइट। तो इसका वोटर बेस बस वहीं बचा हुआ है जहाँ पे कोई तीसरी रीजनल पार्टी नहीं है, और डायरेक्ट फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। जहाँ पे डायरेक्ट फाइट नहीं है वहाँ पे कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं करती है। और अब आप सवाल ये भी उठता है कि डायरेक्ट फाइट है तो वहाँ पे वोटर बेस कैसे बचा हुआ है? दोस्तों, वहाँ पे वोटर बेस इसलिए बचा हुआ है क्योंकि मुसलमानों के पास वहाँ पे कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। अब जैसे दिल्ली है, पंजाब है, इधर ये यूपी है, यहाँ पे इनको अल्टरनेटिव मिला। वो भी हमें लगता है कि सपा ज़्यादा स्ट्रांग है बीजेपी को हराने में, कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा पाएगी तो हम सपा को वोट देते हैं। ऐसी आपके लिए है हर जगह, यहाँ पे आप वर्सेस कांग्रेस है, वो उनकी वोट, मुसलमान की वोट आपको जाती है। बट यहाँ पे कोई तीसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं, वहाँ पे उनको झक मार के परेशान होके कांग्रेस को वोट देना पड़ता है। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस एक मजबूरी बन चुकी है, मजबूरी की पार्टी भी देना पड़ेगा। क्या करें, क्यों? बीजेपी को हराना है। अब बीजेपी को हराने के लिए और तो कोई पार्टी है नहीं यहाँ पे, तो कांग्रेस को दे दो। जहाँ पे कोई तीसरी पार्टी है वहाँ पे कांग्रेस को हटाओ साइड से, सपा को दो, बसपा को दो, चाहे आपको दो। अगर हम साउथ की बात करें तो डीएमके, एआईडीएमके को दो। केरला की बात करें तो वहाँ पे सीपीआईएम को दो, राइट। तो कांग्रेस का वोटर बेस, ये जो उनके माइंड में अजम्पशन है ना कि भाई हम तो, हमारा मुसलमान वोटर बेस नाराज हो जाएगा, ये मेरे हिसाब से, ये मैं अगर फैक्ट्स की बात करूँ, देखो सोचने के तो कुछ भी सोचा जा सकता,
सोचने में क्या जाता है। बट अगर फैक्ट्स की बात करें, पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो मुसलमानों की वोट तो जहाँ जहाँ पे एक रीजनल पार्टी स्ट्रांग है कांग्रेस को, वहाँ पे वो वोट बेस खत्म हो चुका है। ये नंबर आंकड़े बोलते हैं। यूपी में सिर्फ लोकसभा में 6% वोट मिले थे मुसलमानों के, और मुसलमानों के टोटल वोट 6% मिले थे। उसमें कुछ आई एम श्योर कुछ हिंदुओं ने वोट डाला होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान वोट डालते हैं कांग्रेस को, हिंदुओं ने भी डाला होगा। तो टोटल 6% लोकसभा चुनाव में, 3% विधानसभा चुनाव में, और भी बुरा हाल हो गया विधानसभा। प्रियंका गांधी का लॉन्च खराब कर दिया राहुल गांधी ने वहाँ पे, यूपी की अध्यक्षा बना के उसको। तो मेरे हिसाब से ये जो अजम्पशन का भी हमारा वोटर बेस नाराज हो जाएगा, ये बड़ी गलतफहमी है। अब आते हैं दूसरे एंगल पे कि अगर हम नहीं गए तो हिंदू वोटर नाराज हो जाएगा। तो इसमें मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है। अब ऐसा भी नहीं है कि हर हिंदू ये सोचता है कि हाँ अगर कांग्रेस वहां गई तो वो एंटी हिंदू हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। राइट, हिंदुओं में अलग अलग कैटेगरी हैं बनी हुई है जो डिवाइड हैं। कुछ बीजेपी को स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं, कुछ अभी फेंस पे बैठी हैं, फेंस सिटर के, बीजेपी की तरफ जाएं या कांग्रेस की तरफ जाएं, और कुछ कांग्रेस की तरफ ही हैं अभी। राइट, तो उनको शायद ज़्यादा फर्क ना पड़े कि ये कांग्रेस वहाँ पे गई कि नहीं गई। और ऐसे भी नहीं है कि अगर कांग्रेस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अगर चली जाती है तो उसको हिंदू के वोट मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला। तो ये समझने की ज़रूरत है कि पहले तो ये जो हिंदू वोट है ना, ये हिंदू वोट पहले सारे कांग्रेस के ही थे। कांग्रेस से ही धीरे धीरे शिफ्ट होके बीजेपी की तरफ आए हैं। भाई वोटर बेस तो वही है ना, बाहर से तो वोटर नहीं आएंगे हम। जो आज से 10 साल पहले कांग्रेस के लिए वोट डालते थे, आज उसमें बहुत सारे लोग, नॉट ऑल ऑफ देम, बट काफ़ी संख्या है जो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर चुकी है। तो अगर मैं कांग्रेस के अध्यक्ष हूं तो मेरा यही पॉइंट रहेगा, सोच रहेगी, अच्छा भी जो बीजेपी का कट्टर वोटर है वो तो मुझे वोट वैसे भी नहीं देगा, तो उसको मैं खुश करूं नाराज करूं, मेरा कोई एम नहीं होना चाहिए, उसकी तरफ फोकस नहीं होना चाहिए। जो वोटर फेंस पे बैठा हुआ है मुझे उसको थोड़ा सा टारगेट करना है, और जो मेरी तरफ ऑलरेडी है उसको भी अगर मैं शूट कर दूं, हाँ भी मैं राम मंदिर को भी, मैं राम को भी मानता हूँ, उसकी तरफ मैं जाता हूँ, तो आई थिंक ये एक अच्छा वो होगा भी। उनको जाना चाहिए, ना जाके उनको नुकसान ज़्यादा होगा। कैसे होगा? बीजेपी उनको एंटी हिंदू का ठप्पा लगाने में लग जाएगी। आने वाले 10 साल 20 साल यही कैंपेन चलेगा जब भी इलेक्शन आएंगे कि आप जब राम मंदिर बना था आप नहीं आए थे। राइट, अब हालांकि मैं मानता हूँ 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी ने, प्रियंका ने सॉफ्ट हिंदुत्व को बड़ा अपनाया था। राहुल गांधी किराए की धोती पहन के, माथे पे टीका लगा के बड़े बड़े मंदिरों में घूम रहे थे, जिन्हें वो दिखा रहे थे, अपना गोत्र बता रहे थे कि मैं भी हिंदू हूँ। उन्होंने तो वो ट्राई किया, बट वो काम आया नहीं कुछ। और उसके बाद उनको समझ आ गया भाई हम इन सब चीज़ों में, धर्म के मामले में, हिंदुत्व के मामले में, हिंदुइज्म के मामले में हम बीजेपी से फाइट नहीं कर पाएंगे। राइट, और इस चक्कर में कहीं हम अपना कोर वोटर बेस जो कि मुसलमान है उनको ना खो दें। और ये भी एक सच है दोस्तों, 2019 के बाद ना तो कभी कांग्रेस का कोई नेता मंदिर में जाता दिखा, और ना ही प्रियंका गांधी, ना राहुल गांधी। उसके बाद पता नहीं उनका वो जनेऊधारी गोत्र ये सब कहाँ गायब हो गए, क्योंकि वो सबको पता था कि ये सारा इलेक्शन के लिए किया गया ड्रामा है, धर्म को ही अपना रहे, कोई इलेक्शन आने वाले हैं। राइट, तो वो वहीं पे ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि कन्फ्यूजन राहुल गांधी में है या सोनिया में है। मेरा ये ख्याल है कि ये कन्फ्यूजन ज़्यादा राहुल गांधी के माइंड में ज़्यादा है। राहुल गांधी, देखो राहुल गांधी है वो, एक तो उसके अराउंड जो उसकी टीम है ना, कोर टीम, वो सारी लेफ्टिस्ट से भरी हुई है। उनके जो कोर टीम मेंबर है उनका सारा काम देखते हैं, वो लेफ्टिस्ट है, एनजीओ वाले लोग हैं। लेफ्टिस्ट तो वैसे ही राम मंदिर, राम, हिंदू धर्म से नफरत ही करते, मुझे मानते हैं। दे डोंट अप्रूव ऑफ हिंदुइज्म मच। राइट, मैं ये नहीं कह रहा सारे लेफ्टिस्ट ऐसा करते हैं, बट एक ओवरऑल उनका डिस्डेन दिखता है इन सारी प्रैक्टिसेस के लिए। वो कभी भी इसके फेवर में बात नहीं करते। अब ऐसे लोगों से राहुल घिरे हुए हैं, ऊपर से उनको क्या लगता है कि भाई राम मंदिर बन के मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ, मंदिर जाके मुझे कुछ मिला नहीं है, तो अब मैं क्यों जाऊँ। उनको क्या लगता है मेन मुद्दा क्या है? अडानी, रफाले, राइट, और भैया अडानी और अंबानी ये से मिले हुए हैं,
तो इन्हीं सब मुद्दों पे वो बात करना चाहते हैं। उस पर कोई उनकी ना सुनता है, ना उनके पार्टी वाले कोई ज़्यादा बात करते हैं उसके ऊपर। दूसरा, उनके माइंड में नेहरूवियन अपने 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 दादा नेहरू की, परदादा नेहरू की थॉट प्रोसेस ज़्यादा उनमें झलकती है। नेहरू ने ये बोला था, सोमनाथ मंदिर जब आज़ादी के बाद बनाया गया तो नेहरू ने अपने पूरे कैबिनेट को बोला कि भाई कोई वहाँ पे नहीं जाएगा, मैं जब मंदिर में जाता हूँ मुझे घुटन होती है। ये दोस्तों ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई बना के नहीं बोल रहा हूँ। और जब हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला नहीं मैं तो जाऊँगा, वहाँ पे गए थे, तो उनसे वहाँ जाने के बाद वापस आए तो नेहरू ने फिर एक पत्र लिखा अपने कैबिनेट मिनिस्टर को कि हमने हमारे सेक्युलर देश को, हमारी इमेज को नुकसान पहुँचाया है, भारत की सेक्युलर इमेज को नुकसान पहुँचाया है हमारे राष्ट्रपति ने वहाँ जाके, राइट। तो ये मे भी उस टाइम चल गया होगा। उस टाइम हिंदू मेजोरिटी इतना नहीं सोचती थी इन चीज़ों के बारे में। उस टाइम का समय और था, टाइम और था, मैसेजिंग और थी, नैरेटिव और था। और दोस्तों ये नैरेटिव धीरे धीरे चेंज हुआ है, और इसमें नैरेटिव चेंज होने का सबसे बड़ा कारण खुद कांग्रेस है, जिन्होंने मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी अपना के हिंदुओं को किनारे पे लगाने का काम किया। और फिर ये बीजेपी की पार्टी आई, मोदी ने आके पूरा का पूरा पैराडाइम ही शिफ्ट कर दिया। पॉलिटिकल जो नैरेटिव होता है ना, जो पूरा चेंज कर दिया। मोदी का अल्टीमेटली जो ये अगर मैं दो चीज़ों में समराइज करूं, वो क्या बोलते हैं कि भाई नंबर 1, मेजोरिटी अब अपने देश में माइनॉरिटी की तरह नहीं रहेगी। मतलब हिंदू मेजोरिटी में है तो वो माइनॉरिटी की तरह नहीं रहेंगे, वो मेजोरिटी की तरह ही रहेंगे। एक तो उन्होंने ये नैरेटिव सेट किया है, जिसके लिए बहुत सारे हिंदू लोग उनको फुल सपोर्ट भी करते हैं, बीजेपी को। तो ये बहुत सारा वोट कांग्रेस का था, वो शिफ्ट होकर मोदी के फेवर में आ गया है। दूसरा, मोदी की मैसेजिंग भी इतनी टाइट रहती है, इतनी स्ट्रांग रहती है। देखो ना, अगर और कोई पीएम आता है वो क्या बोलता है यूजुअली कि पिछले 5 साल के कार्य के कंपैरिजन में इस 5 साल में मैंने ये काम किया, इसलिए आप मुझे वोट दो। मोदी क्या बोलता है, पिछले 70 साल के काम के हिसाब के बदले में मैंने ये 5 साल में ये काम किया है, इसलिए आप मुझे वोट दो। देख रहे हैं लेवल, साइकोलॉजिकल किस लेवल पे जाके बात हो रही है। 70 साल वर्सेस 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। तो लोगों के दिमाग पे इसका पूरा असर पड़ता है कि हाँ यार 70 साल में तो ये नहीं हुआ था, 10 साल में ये हो रहा है, आगे ये होगा। तो मोदी ने पॉलिटिकल मैसेजिंग, पॉलिटिकल पैराडाइम पूरा शिफ्ट कर दिया है, राइट। और कांग्रेस उसको पकड़ भी नहीं पा रही है, और कांग्रेस ऐसी ही चीज़ों में फंसी रह जाती है कि हम क्या करें क्या ना करें, आगे कुआ पीछे खाई वाला काम। जबकि मेरा ये मानना है कि उनको वहाँ पे जाना चाहिए, राइट, और वहाँ पे जाके अपनी हाजिरी लगाएं, माथा टेकें, वापस आ जाएं। मैं नहीं समझता कि, क्योंकि जो मुसलमान वोटर बेस उनसे ऑलरेडी छिटक चुका है, राइट, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जाओ चाहे ना जाओ, वे सपा को या केजरीवाल को ही वोट देंगे या CPIM को वोट देंगे केरला में। और जो वोट उनके अभी फेवर में है थोड़ा बहुत हिंदू वाला, राइट, वो इतना कट्टर वोट नहीं। देखिए कांग्रेस का जो वोटर बेस है वो ज़्यादा हिंदुइज्म की तरफ नहीं झुका हुआ है। मैं इसको सेक्युलर नहीं बोलूँगा, सेक्युलर वर्ड बहुत ही रॉन्ग वर्ड है, राइट। मैं नहीं मानता कि मैं सेक्युलर हूँ। मेरे हिसाब से सेक्युलर वर्ड को हमारे संविधान से हटा ही देना चाहिए। आई डोंट नो आप में से कितनों को ये बात पता होगी, सेक्युलर वर्ड हमारे संविधान का हिस्सा नहीं था। ये 1976 में इंदिरा गांधी ने मुस्लिम को अपीज करने के लिए वर्ड संविधान में डलवाया था। मैं अपने आप को सेक्युलर नहीं मानता हूँ, मैं प्लूरलिस्ट हूँ, मैं बहुवाद में बिलीव करता हूँ, राइट। प्लूरलिज्म मतलब अलग अलग धर्म यहाँ पे पले फूले, और सेक्युलरिज्म का मैं बिल्कुल भी फेवर, बिकॉज हम सेक्युलरिज्म हमने डाल तो दिया है, उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ये एक पूरा बड़ा टॉपिक है, इस वीडियो में उसको मिक्स नहीं करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो कांग्रेस का वोटर बेस है, जो हिंदू उनको वोट करते हैं, वो खुश भी होंगे, और वो अगर नहीं गए तो वो ज़्यादा थोड़ा नाराज़ होकर इधर आ सकते हैं। बट मुसलमान तो ऑलरेडी नाराज़ हो चुका है, और जहाँ पे मुसलमान का वोटर बेस है वहाँ उनकी मजबूरी है, ये और कोई ऑप्शन नहीं है। नाराज़ होकर भी हम क्या कर लेंगे, हमें बीजेपी को हराना है तो हम कांग्रेस को वोट देते हैं। आई थिंक ये राहुल गांधी की जो अपनी पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही नैरो माइंडेड है, राइट। और हमें ये भी समझना चाहिए कि देखिए नेहरू के टाइम और आज के टाइम में बहुत चेंज हो चुका है।
आपको पता है मंडल आयोग जब ये हमारा आरक्षण लागू हुआ था तो बीजेपी उसके विरोध में थी, ये नहीं लागू होना चाहिए। अब लागू हो गया, बीजेपी क्या बोलते हैं कि हाँ भाई ये तो रहेगा जब तक रहेगा, क्या करें। कांग्रेस ने जब जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया तो इनिशियली बीजेपी विरोध में थी, फिर जब बीजेपी को दिखा कि यार ये थोड़ा बड़ा मुद्दा बन सकता है, वो इसके फेवर में आ गए। तो पॉइंट ये है कि आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपको अपनी पॉलिसी को फ्लूइड रखना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, तो ही आप सर्वाइव कर पाएंगे, राइट। अगर आप फ्लूइड नहीं रहेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाएंगे, जो कि कांग्रेस बहुत पीछे छूटती जा रही है। तो मेरे हिसाब से इनको प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए, इस समारोह में कांग्रेस को, और वहाँ पे हिस्सा लेना चाहिए, राइट। टोकन प्रेजेंस लगा के प्रॉपर प्रेजेंस लगाएं, अटेंडेंस लगाएं अपनी, और इससे उनको कोई नुकसान नहीं होगा। बट हाँ, अगर नहीं गए तो उनको नुकसान होने के चांस ज़्यादा है। दोस्तों, आप मेरे इन विचारों से कितना सहमत है, असहमत है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। जय हिंद।